नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीच पे में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर सेशन लेके आए हैं जो कि आपके 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कवर करने वाला है, जो कि आपके पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर है उनको कवर करने वाले हैं हम, ठीक है? तो इस सेशन में हम आज इसमें हम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, दिन और घटनाएं, सरकारी नीतियां, शिखर सम्मेलन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व, पुरस्कार और सम्मान, इसके अलावा राज्य के मामले, जो आपके राज्यों के मामले हैं, विभिन्न राज्यों के उनके मामले, नीतियां, जो नीतियां हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामले, राष्ट्रीय मामले, खेल तथा रक्षा के बारे में क्या है चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो इस करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तथा वहां पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? साप्ताहिक नोट्स में 8 से 13 अक्टूबर के जो करंट अफेयर में आज का पहला है वो है रक्षा, ठीक है? इसमें है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 2236 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 आधारिक संरचना परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी 75 आधारिक संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है? आगे है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में बहुलक्षी उपकरण अग्निअस्त्र लॉन्च किया, ठीक है? कहाँ पे अग्निअस्त्र लॉन्च किया? वो है आपका गंगटोक में, ठीक है? जो कि सिक्किम की राजधानी है, ठीक है? सेना प्रमुख किसने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, ठीक है? आगे है भारतीय सेना ने T-19 विषम टैंक का नवीनीकरण किया, मारक क्षमता और गति भी बढ़ाई है, ठीक है? भारतीय सेना ने किसका नवीनीकरण किया है? वो है T-90 विषम टैंक का, ठीक है? आगे है दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 गंगटोक में शुरू हुआ, ठीक है? दूसरा सेना कमांडर कहाँ पे? 2024 में गंगटोक में शुरू हुआ, ठीक है? गंगटोक सिक्किम की आपकी राजधानी है, ठीक है? जो इसका पहला चरण है वो आपका गंगटोक में होगा और जो इस सम्मेलन का दूसरा चरण है वो होगा नई दिल्ली में, ठीक है? आईएनएस तलवार दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में IBSAMAR 8 में शामिल हो गया है, ठीक है? IBSAMR यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम 8 में शामिल हो गया। कौन हुआ है? वो है आईएनएस तलवार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है यह भी आपके रक्षा संबंधी ही है, ठीक है? भारतीय वायुसेना का 92 स्थापना दिवस तबरम बेस पर परेड के साथ मनाया गया, ठीक है? कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 अक्टूबर को। कहाँ पे? ताबरम बेस पे, जो कि आपका चेन्नई पे स्थित है, ठीक है? भारत विशाखापट्टनम में क्वाड राष्ट्रों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा, ठीक है? भारत कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किसकी? क्वाड राष्ट्रों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा, ठीक है? डीआरडीओ ने राजस्थान में विश्वदास का क्या है? सफल परीक्षण किया है, ठीक है? जो कि आपकी वेरी शॉर्ट रेंज सैटेलाइट है, ठीक है? जिसका कि सफल उड़ान परीक्षण काम भी किया राजस्थान में, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम साप्ताहिक नोट्स में अंतरराष्ट्रीय मामले के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके 8 से 13 अक्टूबर के बीच में जो आपके अंतरराष्ट्रीय मामले हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। किसने की है? निकारागुआ ने किसके साथ? इजराइल के साथ कौन से संबंध? राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है, ठीक है? सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट देने से इनकार कर दिया, ठीक है? किसको? सऊदी अरब को। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, ठीक है? क्योंकि इनका जो रैंक है वो 6 है, इसलिए वे इस राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में क्या हो गया है? बाहर हो गए, इसलिए वहां पे उन्हें
सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला है विश्व बैंक ने यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा किसके लिए? यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया गया। ठीक है, अगला है उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। किन दोनों के बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ सभी रेल और सड़क संपर्क काट दिए हैं। किसने? उत्तर कोरिया ने। किसके साथ? दक्षिणी कोरिया के साथ। ठीक है, अगला है नीमा रिंजी शेरपा सभी 8,000 ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले सबसे कम युवा व्यक्ति बना। कौन बना? नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है, जिसने कि सभी 8,000 ऊंचे शिखरों पर, जो कि कितने 8,000 से ज्यादा कितने शिखर है? वो है आपके 14 शिखर, 14 लगभग 14 शिखर। ठीक है, उनमें सभी में वे सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति बन गए, जो कि आपके कहाँ के रहने वाले? वो आपके नेपाल के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका अंतरराष्ट्रीय मामले से संबंधित ही है। ठीक है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया। ठीक है, किसने? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किसका? 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने स्वस्थ श्रम बाजार विश्लेषण सहायक उपकरण लॉन्च किया है। किसके द्वारा स्वस्थ श्रम बाजार विश्लेषण सहायक उपकरण लॉन्च किया है? वो है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका को विश्व बैंक ने $200 मिलियन प्राप्त हुए। ठीक है, किसको $200 मिलियन प्राप्त हुए? वो है श्रीलंका को। किससे? विश्व बैंक से। ठीक है, यूके मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर संधि हस्ताक्षर किए। उसके बाद जो है चागोस द्वीप समूह किसके अंडर आ गया? अब मॉरिशस के अंडर आ गया है। ठीक है, अब हम साप्ताहिक करंट अफेयर में, जो कि 8 से 13 अक्टूबर के हैं, उसमें हम राष्ट्रीय मामलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके लिए? युवाओं के लिए। ठीक है, कौन सा पोर्टल? युवा संगम चरण 5। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्र ने हिजाब हिजाब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्र में किसके द्वारा? वो है गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा हिजब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, नीति आयोग ने मनाया स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है, अगला है कैबिनेट ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को मंजूरी दी है। किसने? कैबिनेट ने लोथल में। ठीक है, लोथल कहाँ पे पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यह प्राचीन समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे कि अंधा में, यानी कि व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है आपके शिखर सम्मेलन और सम्मेलन, जो कि आपके 8 से 13 अक्टूबर के बीच में हुए हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 149वीं आईपीयू सभा में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आगे है नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया है? वो है नई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें कि कृषि का आधुनिकीकरण पर क्या है? जोर दिया गया। ठीक है, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ? लाओस में। ठीक है, लाओस में शुरू हुआ, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ठीक है, दुबई में एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024 की मेजबानी की। ठीक है, दुबई ने किसकी? एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो का क्या है? मेजबानी की। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां नई दिल्ली में आयोजित किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का क्या है? 77वां
सत्र क्या है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर में है वो है आपके राज्यों के मामले, जो कि 8 से 13 अक्टूबर के बीच में हुए हैं। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद में सदयुल बथुकम्मा समारोह आयोजित किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में सदुलुम बथुकम्मा समारोह आयोजित किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने कर्नाटक के कौशल विकास कार्यक्रमों को अपनाया। किस राज्य ने कर्नाटक के कौशल विकास कार्यक्रमों को अपनाया हुआ है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। कहाँ पे भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? वो है मुंबई में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, बिहार कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करेगा। कहाँ पे दूसरा राज्य राज्य टाइगर रिजर्व स्थापित करेगा? वो है आपका बिहार में। अगला है पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहाँ पे 7600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को शुभारंभ किया? वो है आपका महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया है? यह है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, यह अभी आपके राज्य मामले हैं, जिसमें तेलंगाना कैबिनेट उपसमिति ने न्यायिक आयोग की सिफारिश की। ठीक है, किसने न्यायिक आयोग की सिफारिश की? वो आपकी तेलंगाना कैबिनेट ने। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख में एमएससीई वेधशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव मध्य प्रदेश के मैहर में शुरू हुआ। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मैहर में। ठीक है, अगला है भारतीय कला महोत्सव का तेलंगाना में समापन हुआ। ठीक है, भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे समापन हुआ? तेलंगाना में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? वो आपका महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दिन और घटनाएं। ठीक है, 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक कौन कौन से दिन और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर 2024 को। 11 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। ठीक है, और विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को कौन कौन से दिवस मनाए गए? एक आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और दूसरा आपका विश्व दृष्टि दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का पहला सोमवार को। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? वो है आपका प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का पहला सोमवार को। ठीक है, अगला है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 6 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 2024 को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नियुक्तियां। ठीक है, 8 से 13 अक्टूबर के बीच में किन किन की नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, इसमें है एल सत्य श्रीनिवास को जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है सुभाष प्रसाद गुप्ता को सेंट विसेंट का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे सेंट विसेंट का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? वो है आपका सुभाष प्रसाद गुप्ता। ठीक है, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है आपका नोएल टाटा को। ठीक है, मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी का लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, सनत जयसूर्य को श्रीलंका का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसे? श्रीलंका क्रिकेट का। ठीक है, जो का मुख्य कोच नियुक्त किया गया हुआ आपका सनत जयसूर्य। ठीक है, अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, किसी भारत में जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया हुआ आपका अजीत विनायक गुप्ते को। ठीक है, अगला है आपका सप्ताहिक करंट अफेयर में, जो कि आपके 8 से 13 अक्टूबर के बीच में हुए हैं। वो है आपका व्यापार और अर्थव्यवस्था में। ठीक है,
अब हम व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि है अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 0.1% की गिरावट आई, जो जुलाई में 4.7% की वृद्धि से बहुत कम है। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के तहत कितने 1.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। कितने 1.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक कितना बढ़ जाएगा, 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है, वो है आपका 7.2%। किसके द्वारा बताया गया है, आरबीआई ने। ठीक है, अगला है यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी करी है, 5000 रुपए। ठीक है, कितनी 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका व्यापार और अर्थव्यवस्था से ही है। ठीक है, इसमें आरबीआई ने रेपो दर को 6.50% पर परिवर्तित रखा। ठीक है, आरबीआई ने अर्थशास्त्र और वित्तीय संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। ठीक है, अर्थशास्त्र और वित्तीय संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा किसने की, वो आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सीसीआई ने पतंजलि फूड द्वारा पतंजलि आयुर्वेदा को एचपीसी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। अगला है सितंबर में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजारों में कितने 57,000 करोड़ से अधिक निवेश किया है। किसके द्वारा, विदेशी निवेशकों ने कहाँ पे, शेयर बाजार में। ठीक है, किस माह में, सितंबर माह में। ठीक है, अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की। ठीक है, किसने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की, आपका अडानी समूह ने। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सरकारी नीतियाँ। ठीक है, 8 से 13 अक्टूबर तक जो जो सरकारी नीतियाँ हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो है नवीन और एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभिनव रूफटॉप और परियोजना के लिए 5,500 करोड़ आवंटित किए। किसके लिए 500 करोड़ आवंटित किए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। ठीक है, अगला है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। ठीक है, किसके 3 वर्ष पूरे हुए आपके, पीएम गति शक्ति। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ठीक है, कैबिनेट ने 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, सरकार ने टीबी रोगियों के लिए मासिक पोषण सहायता दोगुनी करके कितनी कर दी है, 1,000 रुपए कर दी है। ठीक है, सरकार ने टीबी रोगियों के लिए मासिक पोषण सहायता की दोगुनी करके कितनी कर दी है, 1,000 रुपए कर दी है। ठीक है, अगला अगला जो साप्ताहिक करंट अफेयर में है वो आपके भारत और विश्व के बारे में। ठीक है, जिसमें आपके 8 से 13 अक्टूबर तक भारत और विश्व के बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें पहला है अमेरिका भारत ने एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए $2 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर की, $2 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। किसके लिए, भारत अमेरिका के एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए। ठीक है, एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए कितने, $2 मिलियन का अनुदान की घोषणा की, किसने, भारत और अमेरिका द्वारा। ठीक है, भारत ने शारजाह एजुकेशन शो में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया। ठीक है, भारत ने डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए $250 मिलियन देने की वादा किया है। किसके लिए, चिकित्सा केंद्र के लिए $250 मिलियन देने का वादा किया है। किसने, भारत ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस पहुंचे। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, जो 21वां आसियान भारत सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा है, लाओस में। ठीक है, भारत ने मालदीव को $400 मिलियन की सहायता और
300 करोड़ की मुद्रा विनिमय प्रदान की। किसने? भारत ने मालदीव को। कितने? $400 मिलियन की सहायता और 300 करोड़ की मुद्रा विनिमय प्रदान की। ठीक है। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।